हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए गणित अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं का है। विषय गणित के अंतर्गत आपको अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता को हम समझाएंगे। देखिए, अध्याय 7 हमारा क्या कह रहा है, त्रिभुजों की सर्वांग समता। उसका प्रश्न क्रमांक 1 है, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आंकड़ों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। सर्वांग सम मीन्स होता है वह आकृतियाँ जो एक दूसरे को समान इसमें ढक लें, वो सर्वांग सम होता है। तो देखिए, इस प्रश्न को आप अपनी गणित की पुस्तक कक्षा 7वीं पृष्ठ क्रमांक 145 में देख सकते हैं। हमने इसका उत्तर क्या बताया, इसका उत्तर है वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकार हैं एक कंपनी के शेविंग ब्लेड, एक ही लीटर पेट की शीटें। तो इसके 2 उदाहरण हमने यहाँ बता दिए। एक उदाहरण हो गया एक कंपनी के शेविंग ब्लेड, जितनी भी एक कंपनी की शेविंग ब्लेड रहती है उनके आकार कैसे हैं, सर्वांग सम होते हैं। एक ही लीटर पेट की शीटें, जितनी भी एक ही लीटर पेट की शीटें होती हैं उनके आकार कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा एक कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में एस का अर्थ होता है, क्या होता है, साइड, भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध को बताइए। तो यहाँ पे आपका ये इसकी आकृति बनी हुई है। देखो, त्रिभुज ABC बनी है, ये ABC, ये बनी है PQR में। इसमें आपको जो भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध बताना है। आप इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 151 152 को देख सकते हैं। देखिए, इसका हमने सर्वांग समता प्रतिबंध क्या बताएं, एस का एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। देखिए, एक त्रिभुज कौन सा हो गया हमारा, ABC। दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, PQR। इसकी तीनों भुजाएं, ABC की तीनों भुजाएं और PQR की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं ने उसके साथ की सामने की भुजाएं संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, सर्वांग सम। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR में AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो PR की लंबाई क्या होगी। तो हम यहाँ बता देंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR है। जब त्रिभुज क्या है ABC, त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है तो उसकी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो देखिए, यहाँ भुजा AB किसके बराबर होगी, PQ के बराबर। भुजा BC किसके बराबर होगी, QR के बराबर होगी। भुजा AC किसके बराबर होगी, PR के बराबर। एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, दूसरा त्रिभुज PQR, दोनों को सर्वांग सम बताए तो उसकी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जबकि यहाँ पे हमको AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है तो PR बराबर क्या हो जाएगा, वह भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज DEF तो कोण R का संगत कोण कौन सा होगा। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 पृष्ठ क्रमांक 155 देख सकते हैं। देखिए, चूंकि त्रिभुज PQR सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज DEF, ये जो बराबर और उसके ऊपर S जैसा बना है, ये काय का चिन्ह है, सर्वांग सम का है। तो हम यहाँ बता देंगे, जब हमारे त्रिभुज PQR किसके, DEF के, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम है तो इसकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो उसके संगत कोण भी कैसे होंगे, बराबर। इसलिए कोण R का संगत कोण F बराबर होगा। तो कोण R का संगत कोण कौन सा होगा, कोण F होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, त्रिभुज DEF सर्वांग सम त्रिभुज BCA हो तो त्रिभुज BCA के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ A नंबर दिया है कोण E, B नंबर दिया है EF और स नंबर दिया है कोण F। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 157 156 को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे A नंबर को देखते हैं, कोण E का संगत कोण क्या होगा, ये है आपका कोण E। कौन सा कोण E है हमारा, ये कोण E है। ये कोण E का संगत कोण, ये कोण E का संगत कोण कौन सा होगा, कोण C। अब देखो, संगत भुजा का है
तो ई एफ का संगत भुजा कौन सी होगी? ई एफ कौन सी हमारी? देखिए ई एफ ये वाली भुजा है, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी? सी ए। और कोण एफ का संगत कोण कौन सा होगा? कोण ए। तो इस प्रकार से हमने जो बताने के लिए कहा था कि कोण ई का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? कोण सी। ई एफ भुजा, ई एफ की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? सी ए। ये ई एफ भुजा देखिए, ये इसकी संगत भुजा सी ए हो गई। फिर कोण एफ का संगत कोण कौन सा हो जाएगा? ये कोण एफ का संगत कोण कोण ए। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहा है? आकृति में ए बी बराबर डी सी। देखो यहाँ पे आकृति दी है, ये ए बी बराबर क्या दिया है? डी सी। और ए डी बराबर, ये ए डी बराबर दिया है बी सी। तो त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी होने के लिए तीसरे संगत भाग को लिखिए एवं सर्वांग समता का प्रतिबंध भी लिखिए। तो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ये ए बी क्या है? ये ए बी बराबर क्या बता रहा है उसने? ये डी सी बताया है। ये ए डी बराबर क्या बताया है? बी सी बताया है। ये हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। और ये त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी, ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। और त्रिभुज ए बी सी दोनों कैसे हैं? दोनों सर्वांग सम है होने की स्थिति। अब तीसरी संगत भाग लिखिए। तीसरा संगत भाग कौन सा रह गया? ये वाला, ये हमारा ए सी, जो दोनों त्रिभुजों के लिए उपयोग हो रहा है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? सी ए। तो तीसरा संगत भाग क्या हो जाएगा? ए सी बराबर सी ए हो गया। अब उसका प्रतिबंध भी लिखने के लिए कहा है। प्रतिबंध किसका? तो देखिए इसमें प्रतिबंध में क्या आ जाएगा? उसने क्या बताया था? पहले दो भुजाएं ए बी बराबर डी सी बताया। फिर क्या बताया? ए डी बराबर बी सी। और उसके बाद हमने क्या बताया? ए सी से क्या सिद्ध की? तीसरी संगत भुजा ए सी बराबर सी ए। अब देखो ये क्या हो गया है? साइड साइड साइड, एस एस एस, साइड 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 है। तो यहाँ पे सर्वांग समता का प्रतिबंध क्या हो जाएगा? हमने भी इसके पहले वाले प्रश्न में बताए थे। प्रतिबंध, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो प्रतिबंध फिर से एक बार बता देते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः किसी दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। यदि सुमेल ए बी सी एफ ई डी के अंतर्गत त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम एफ ई डी के, तो त्रिभुज की संगत सर्वांग समता के भागों को लिखिए। यहाँ सुमेलन क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी किसके है? ई ओ एफ ई डी के है। और त्रिभुज ए बी सी क्या है? सर्वांग सम है किसके? एफ ई डी के। ये ए बी सी और एफ ई डी, ये दोनों कैसे हैं? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसके संगत शीर्ष कैसे हों? संगत शीर्ष कौन से होंगे? क्या उस क्वेश्चन में क्या कहा है? सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। तब इनके संगत सर्वांग सम भाग, तो हमने सब संगत सर्वांग सम भाग के संगत शीर्ष लिए। पहले ए का क्या हो जाएगा? ये जो हमारा ए है, ए का सर्वांग सम संगत शीर्ष क्या होगा? ए का एफ होगा। फिर बी का ई होगा और सी का डी होगा। ये क्या हो गया? उसके संगत शीर्ष हो गए। अब संगत भुजाएं ए बी की एफ ई, ए सी की, ए सी क्या हो जाएगी? एफ डी। और बी सी की क्या हो जाएगी? ई एफ। तो ये संगत भुजाएं भी लिख दी हमने। इसके बाद तीसरा लिखे हैं संगत कोण। तो ये कोण ए का संगत कोण कौन सा होगा? कोण ए का कोण एफ होगा, कोण बी का कोण ई होगा और कोण सी का कोण डी होगा। तो इस प्रकार इसके संगत कोण भी बता दिए। तो संगत सर्वांग सम भाग पूरे बता दिए, शेष भी बताए, संगत भुजाएं बताए और संगत कोण भी बता दिए। ये इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ए का संगत शीर्ष एफ हो गया, बी का ई हो गया, सी का डी हो गया। ए बी की संगत भुजा एफ ई हो गई, ए सी की एफ डी हो गई और बी सी की ई डी हो गई। और संगत कोण में कोण ए का संगत कोण कोण एफ, कोण बी का संगत कोण कोण ई और कोण सी का संगत कोण कोण डी। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 कह रहा है ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज QRP स्थापित करना है। यदि यह दिया गया है कि BC बराबर RP, तो इस सर्वांग समता को स्थापित करने के लिए अन्य किन तथ्यों की आवश्यकता है। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 के पृष्ठ क्रमांक 157 को देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या की, ASA एंगल साइड एंगल। ASA का फुल फॉर्म क्या होगा, एंगल साइड एंगल इंग्लिश में हुआ, और इसको हम कहेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग। हमने ये त्रिभुज ABC बनाया। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC बना हमारा, ये त्रिभुज ABC हो गया, ABC ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज PQR। दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है, दोनों कैसे हैं, सर्वांग सम है। और दिया क्या है, BC बराबर RP दिया, BC बराबर RP। तो अन्य आवश्यक तथ्य क्या होंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या है, कौन से प्रतिबंध का उपयोग करना है, ASA, तो भुजा कोण कोण, तो अन्य आवश्यक प्रतिबंध हो जाएंगे कि ये B कोण है, कोण B किसके बराबर होगा, R कोण के, और C कोण किसके बराबर होगा, P कोण के। तो यह उसके आवश्यक तथ्य हो गए। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 में दी गई आकृति में DA लंब, ये उल्टा T जो है क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। लंब है किसके, AB के, CB लंब है AB के, और AC बराबर BD, इसका अ नंबर दिया है। फिर क्या दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB के में बराबर भागों के 3 युग्म बताइए। फिर ब नंबर दिया है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, A नंबर या B नंबर। A नंबर दिया त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, B नंबर दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। तो देखिए इस प्रश्न को हमने हल करके क्या बताया, यहाँ पे दिए बराबर भागों के 3 युग्म हो गए। कोण ABC बराबर BAD, कितने अंश का कोण बन रहा है, वहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। और यहाँ पे फिर AC बराबर क्या हो गया, हम बता देंगे AC बराबर BD दिया है, और AB बराबर B है। ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज BAD के। इसलिए कथन 1 सत्य है, कथन 2 सत्य नहीं है। इसमें कथन कौन सा कहा था, 2 प्रश्न पूछे थे, तो पहले प्रश्न में बता दी कौन सा सर्वांग सम है, और कौन सा दूसरे में बताए कथन फर्स्ट सत्य है और कथन सेकंड सत्य नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। दी गई आकृति में क्या आप ASA एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि त्रिभुज AOC, ये देखो ये त्रिभुज AOC, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज AOC सर्वांग सम, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज की बात किया, त्रिभुज AOC हो गया ये, और किसके बाद BOD, ये BOD ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो हमें ये बताना है, तो दोनों त्रिभुज AOC और BOD में देखिए कोण C बराबर कोण D, तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण D। ये कोण C का मान किसके बराबर होगा, इस कोण D के मान के बराबर। दोनों कितने अंश के हैं, 70 अंश के हैं। दोनों कोण कितने अंश के हैं, 70 अंश के हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आगे, कोण AOC, कोण ये कोण AOC बराबर किसके होगा, किसके बराबर होगा, कोण BOD, तो कोण BOD ये इसके बराबर होगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर बताया उसने, तो कितने अंश के, 30 अंश के। अब हमको 2 कोण मालूम हो गया। अब तीसरा कोण जो हमने निकालना है, ज्ञात करना है, पुस्तक में दिया नहीं है तीसरा कोण। तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, हमें जब त्रिभुज के 2 कोण दिए रहते हैं तो तीसरा कोण निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। यहाँ लिख दी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। एक त्रिभुज ले लिया हमने, कोण A धन कोण C धन कोण O। तो हम यहाँ पे अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, ये ले ली हमने, कोण A का मान नहीं मालूम, कोण C का मान 70 है, कोण A का मान 30 है।
तो ये लिख दी कोणे धन 70 धन 30 बराबर 180 अंश। 180 अंश क्यों लिखे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोणे धन 70 में 30 जोड़े 100 बराबर 180। फिर क्या की हमने, ये धन 100 का पक्षांतर की तो ऋण 100 हो गया, तो कोणे बराबर क्या हो गया? 180 ऋण 100, और 180 में से 100 को घटाया तो कितना है? 80। तो कोणे की माप कितनी आ गई? 80 अंश। जब कोणे की माप 80 है तो कोणे बराबर क्या होता है? कोण बी और भुजा AC बराबर BD और कोण C बराबर D। ये उसका प्रतिबंध के आधार पे हमने उसको हल कर दिए। इस प्रकार इस अध्याय का अंतिम प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे समाप्त हुआ। और इस प्रकार यहाँ पे आपका अध्याय जो था, अध्याय 7 क्या हुआ? समाप्त हो गया, त्रिभुजों की सर्वांग समता। यदि बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और अपने जो परीक्षा आ रही है, परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों।